अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट और मेरा आपका हम सब का मुश्तरका हम सब का अपना चैनल थिंक पैटर्न्स। आज हमारी बात होगी इंडिया की दहशतगर्दी पर। इंडिया जंग हारने के बाद अपनी दहशतगर्दी को किस तरह बढ़ावा दे रहा है। मेरा सवाल है इंडिया से कि इंडिया को इतनी जल्दी क्यों है अपने आप को टुकड़े टुकड़े करवाने पर। और बहुत जल्द मुझे नज़र आ रहा है कि इंडिया अपनी उस स्टेज पर पहुंच जाएगा कि फिर जहां से इसकी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। चलें आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इंडिया की दहशतगर्दी इस वक्त दो हवालों से चल रही है। पहला हवाला जो है वो हार्ड दहशतगर्दी से हम कहेंगे, जिसमें दहशतगर्द जो है उनको पाला जाता है, पोसा जाता है, उनको इमदाद दी जाती है और उनके जरिए प्रॉक्सी वार लड़ी जाती है। इंडिया ने अब इस बात का इरादा कर लिया है और उसे इस बात का आइडिया भी हो गया है कि आने वाले दौर में वो अब पाकिस्तान के साथ जंग लड़के अपने मकासद हल नहीं कर सकता। और अगर उसने अपने मकासद हल करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो दहशतगर्दों को पाले, उन पर पैसा लगाए और उनके ज़रिए पाकिस्तान को रोज़ाना और मुतवातर ब्लीड करता रहे, ताकि पाकिस्तान अपने मुआशी गिरदाब से ना निकल सके। इस हवाले से आप जानते हैं कि टीटीपी, जिनको फितनतुल खवारिज का नाम दिया गया है और बिल्कुल ठीक दिया गया है, और बीएलए, बीएनपी और बहुत सारी छोटी छोटी तंजीमें जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी यानी कि जो तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। कल भी एक वाक़या हुआ जिसमें उन्होंने दहशतगर्द बीएलए के दहशतगर्दों ने पाक फौज पर हमला किया और मुंह की खाई। 2 दहशतगर्दों को मार दिया गया, जिनमें ड्रोन इस्तेमाल किए गए, और 2 फिलहाल फरार हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह जल्दी पकड़े जाएंगे। पाकिस्तान ने जब से ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है और हाईटेक आलात का इस्तेमाल शुरू किया है, दहशतगर्दों को भागने में मसला होने लगा है और फरार की राह मसदूद होने लगी है। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता देखने में इंशाल्लाह आएगा कि बहुत जल्द बलूचिस्तान में भी और हमारे अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी मंजिल की जानिब पहले से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तेज़ तरीके से चलने लगेगा। इन दोनों पर पैसा लगाने का इंडिया का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो मकसद है कि पाकिस्तान को डिस्टेबल किया जाए। आप जानते हैं कि इंडिया ने जब से पाकिस्तान बना है दिल से पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, और खबासत इनमें इतनी है कि मक्का मुकरमा के ऊपर भी ये अपना क्लेम करते हैं और दूसरी तरफ ये थाईलैंड तक क्लेम करते हैं, और नाम इन्होंने इसको दिया है अखंड भारत। ये अखंड भारत तो नहीं होगा इंशाल्लाह, ये टुकड़े टुकड़े भारत होगा। भा अलग है और रुत अलग हो जाएगी। चलें इससे आगे हम चलते हैं। दहशतगर्दी करते हैं और दहशतगर्द इंडिया से बड़ा इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो खैर ये बहुत अरसे से दहशतगर्दी कर रहे हैं। इसने दहशतगर्दी श्रीलंका में भी की, तामल टाइगर के जरिए, इसने मुक्ति बाहिनी के जरिए बांग्लादेश में की, इसने नेपाल में अपनी मर्जी की हुकूमत लाने के लिए दहशतगर्दी की, और इसी तरह इसने सिखों के कत्ल को कनाडा में परफॉर्म किया, यूएसए में इसने कोशिश की, यूके में कोशिश की, बल्कि यूके में तो कुछ इसने कत्ल भी किए, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी इसने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। और आज पूरी दुनिया इस पे थू थू करती है। पूरी कोशिश करके देख ली इसने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने के लिए, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि पाकिस्तान ना तो इसमें इन्वॉल्व था और ना ही इन्वॉल्व होना चाहता है, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया और ये जलील मजीद जलील होगा इंशाल्लाह।
अब जब यहाँ से तो इसका दाल नहीं गली, तो इसने दूसरा काम ये शुरू किया कि अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला ले। चाणक्य के असूल तो आपने पढ़े हैं कि जब आपका दुश्मन मुल्क, आपका हमसाया मुल्क आप पर हावी होने लगे, तो फिर जो मुल्क उसका दुश्मन हो उस मुल्क के साथ दोस्ती कर ली जाए। चाणक्य अपनी अय्यारी, अपनी मक्कारी की वजह से मशहूर है, और चाणक्य के असूल आरएसएस, बीजेपी, विश्व और ये वीएसपी, विश्व हिंदू परिषद, क्या नाम है इनका, वीएचपी, इन तमाम का वो माई बाप है, जो कहता था जिसकी लाठी उसकी भैंस। और देख लें, इंडिया अपने आप को उसी तरह बनाने की कोशिश कर रहा था और मुंह के बल गिरा। हुआ यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस तो थी, हुआ यह है कि जिसकी लाठी उसी पे बरसी। पाकिस्तान ने एक नया मुहावरा जो है वो जन्म दिया, जिसकी लाठी उसी पे बरसी, और ये हुआ है 2025 में इंडिया के साथ। चलिए हम आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर क्या करना चाहता है। इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के पानी पर चोट लगाना चाहता है। दरियाए काबल पाकिस्तान में चित्राल के मुकाम से अफगानिस्तान में दाखिल होता है और फिर दोबारा थोड़ी देर बाद पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। अमूमन गर्मियों में पानी इसमें ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम होता है बर्फबारी की वजह से, और गर्मियों में आप जानते हैं बर्फबारी, जब बर्फ पिघलती है तो इसमें पानी की मिकदार में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ये नंगरहार के करीब एक मुकाम है, वहां से ये दाखिल होता है दोबारा। इसमें 15.683 मिलियन एकड़ फीट सालाना पानी होता है, औसतन 15.683 मिलियन एकड़ फुट, जिसमें से 7.59 मिलियन एकड़ फीट जो है वो चित्राल रीजन से इसमें शामिल होता है। इसकी और भी दरिया, इसमें कुछ और भी दरिया आके मिलते हैं, छोटे छोटे दरिया हैं, जैसे लोगर दरिया है, वर्दग है, पंशीर से आता है, और गौरबंद दरिया है। ये मुख्तलिफ दरिया जो हैं, और मैदान भी एक नाम है। ये सारे दरिया इसमें अपना अपना पानी डालते हैं। टोटल जैसे मैंने आपको बताया, जब ये पाकिस्तान में दाखिल होता है तो ये तकरीबन औसतन 15.683 मिलियन एकड़ फीट सालाना पानी लेकर पानी पाकिस्तान में आता है। आजकल आप जानते हैं कि बर्फबारी कम हुई है कुछ अरसे में, जिसकी वजह से पानी की आमद भी पाकिस्तान में कम हो गई है, जो कि कम होते होते 16,700 क्यूसिक पर आ गई है। जबकि आज से अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो जो औसतन पानी पाकिस्तान में आ रहा था या जो आमद होते थे पाकिस्तान में, वो 41,200 क्यूसिक होती थी, यानी कि 41,200 क्यूसिक फीट पानी जो है वो औसतन पाकिस्तान में दाखिल होता था। आप में से शायद कुछ लोगों ने, बल्कि ज़रूर, जैसे मैंने भी ये देखा बचपन में, मैं दरिया अटक पे जब नहाने के लिए वाले साहब के साथ गया, मैं मेरे सारे भाई, तो एक बड़ा ही शानदार मंजर था वहां पे। एक तरफ से गदला पानी आ रहा था और एक तरफ से शफाफ बल्लोर की तरह का पानी। एक तरफ का पानी थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर वाला था, ज्यादा टेम्परेचर से मुराद ठंडा नहीं था, और जो शफाफ और बिल्लोरी पानी था वो इतना ठंडा था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आप उसमें थोड़ी देर ठहर नहीं सकते थे। ये दोनों अटक के करीब आपके मिलते हैं और दूर तक दोनों पैरेलल एक दूसरे के चलते हुए चले जाते हैं, और फिर बहुत दूर जाके ये आपस में पानी दोनों मिल जाते हैं। दरियाए काबल की तरफ से जो पानी आ रहा होता है वो गदला, यानी कि उसमें मटियाला रंग होता है उसका, और जो कश्मीर की तरफ से पानी आ रहा होता है, जो हज़ारा की तरफ से पानी आ रहा होता है, ये सारा पानी बहुत बिल्लोरी पानी है, यानी कि बहुत ही शफाफ नीला पानी जैसे आप कह रहे हैं। अब हो ये रहा है कि
जैसे कि आप जानते हैं सिंतास मुआहदे को कैंसिल करने का शौक इस वक्त चढ़ा हुआ है इंडिया को, और उसकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को इन अफगानिस्तान की तरफ से भी घेरा जाए और इसका पानी मजीद कम किया जाए ताकि पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी हो, और इस पानी की कमी से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के जो अपने लोग हैं उनकी आपस में लड़ाई करवाई जाए। जाहिर है जब पानी कम होगा तो पानी जब कम होगा तो उसको बांटेंगे क्या? पहले ही हमारे पास पानी कम है। दरिया सिंध ही एक ऐसा दरिया है जो हमारे पूरे मुल्क को सैराब करता हुआ जाता है। ऐसी सूरत में पंजाब का झगड़ा सरहद के साथ, सरहद का झगड़ा अपना बलूचिस्तान के साथ, सिंध का झगड़ा बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान का झगड़ा पंजाब के साथ, पंजाब का झगड़ा सिंध के साथ, ये आपस में सारे इनके झगड़े होने की इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब कोशिश ये है इनकी कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक डैम शतूत डैम के नाम से है वो बनाया जा सके। 9 फरवरी 2021 में अफगानिस्तान का उस वक्त का सदर अशरफ गनी, इंडिया का वजीर आजम मोदी और अफगानिस्तान का उस वक्त का वजीर खारजा मोहम्मद हनीफ अतमार और जयशंकर इंडिया की तरफ से इन्होंने एक MOU पर साइन किए कि दरिया काबल के बेसिन के ऊपर एक डैम बनाया जाए जिस पर तकरीबन जो लागत आने की जो अंदाज़ा था वो 236 मिलियन डॉलर था, और जो इसकी कैपेसिटी होनी थी वो तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि 41,000 सॉरी मैं इसको ठीक करता हूँ जी, जैसा मैं कह रहा था कि 146 मिलियन क्यूबिक फीट इसकी कैपेसिटी रखी गई है। आप अंदाज़ा लगाएं पानी कितना कम आता है और कैपेसिटी देखिए इसमें कितनी ज़्यादा रखी गई है कि इसमें साल का पानी जो है वो स्टोर कर लिया जाए और एक बूंद भी पाकिस्तान की तरफ ना आने दी। इसकी ऊंचाई भी जो है वो 92 मीटर सजेस्ट की गई है। अंदाज़ा इनका ये था कि इनको 3 से 6 साल में यानी कि 2024 से लेकर 2027 के दरमियान में हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन क्योंकि फिर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो ये सारा काम रुक गया, और अब दोबारा तालिबान के साथ मिलकर जिनको ये दहशतगर्द कहते थे, जिनको आज तक इन्होंने तस्लीम नहीं किया, अब ये उनके साथ मिलकर डैम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए वो तो हम देख लेंगे। अफगानिस्तान का दावा ये है कि मैदान रिवर जो है वो इसमें आके मिलता है, इस जगह से आता है जिस पे हमने बनाना है, और वो आधा परसेंट यानी कि 0.05% से भी कम पानी को कंट्रीब्यूट करता है दरिया काबल में, जबकि पाकिस्तान का ख्याल यह है कि ये 16 से 17% पानी की कमी वाक़ई हो जाएगी अगर ये डैम बनाया जाता है। अफगानिस्तान का ये कहना है कि इस डैम से हम 20 से 22 लाख जो हमारी आबादी है हम उसको पीने का पानी मुहैया करेंगे, और तकरीबन 4,000 हेक्टर एरिया जो है हम उसको ज़रूरी एरिया जो है उसको हम सैराब करेंगे। इंडिया आप जानते हैं कि ये कभी भी पाकिस्तान का तो खैर खा बिल्कुल नहीं हो सकता और मुसलमानों का तो ये बिल्कुल ही खैर खा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन के 150 से ज़ायद मंसूबों के ऊपर काम कर रहा था तालिबान के आने से पहले। और सुनने में ये आया है कि पिछले दिनों जो विक्रम मिस्री गया था और अब जो जयशंकर की इनके साथ बात हुई है तो उसमें इन्होंने उन तमाम पुराने मंसूबों को दोबारा शुरू करने की उनको दावत दी है, और उन्हें ये कहा है कि हम आपका ये शातूत डैम वाला जो मंसूबा है इस पे भी काम करेंगे। बहरहाल इंशाल्लाह जैसे हमने इंडिया का रास्ता मशरिक की तरफ से रोका है तो इंशाल्लाह मगरिब की तरफ से भी इंशाल्लाह इसको रोकेंगे। अफ़गानिस्तान को अपना कहने वाले, अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा और बेजा हमायत करने वालों की आंखें शायद अब खुल जाएं, और या शायद अब भी ना खुले, जो इनको अपना भाई, अपना मित्र, अपना फ्रेंड और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, और ये पाकिस्तान की कमर में खंजर घोंपने से बाज नहीं आते। मैं कोट करूंगा
एक जुमला, अफगानी रेंट पर हर वक्त दस्तयाब होते हैं। अफगानी रेंट पर हर वक्त दस्तयाब होते हैं। आप देख लें, रशिया के खिलाफ अमेरिका ने रेंट पे लिया, अमेरिका के खिलाफ दूसरी कौमों ने रेंट पे लिया, और अब इंडिया इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रेंट पर हासिल कर रहे हैं। चलें देखते हैं ये अफगान फॉर रेंट मंसूबा कितने अर्से तक चलता है। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर और हम सब पर अपनी मेहरबानियाँ करे, हमें कामयाबियाँ नसीब करे, दुनिया की भी और आखिरत की। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।